नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, 1 बज चुका है और लगभग 42.5% वोटिंग हो चुकी है। कई जगहों पर एनडीए और महागठबंधन के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, झड़प भी हो रही है। इस बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर भी फेंका गया है। क्या ये पूरा मामला? इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। हाँ प्रियंका, जैसा कि आपने बताया 1 बजे तक 42.31% वोटिंग हुई है जी। आप कह सकती हैं कि 42.5% वोटिंग हुई है। और जो आपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंकने की बात बताई, तो लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया है। इससे डिप्टी सीएम काफ़ी नाराज़ हो गए हैं और डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये जो लोग गोबर फेंक रहे हैं, इन सब की छाती पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि माँ भारती का सपूत विजय सिन्हा जीत रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। और भी कई जगहों पर झड़प की खबर है। क्या हुआ है कि सारण के मांझी सीट से जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, सीपीआई के जो कैंडिडेट हैं सत्येंद्र कुमार, इनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। अच्छा। और मनेर में जो हुआ वो तो आपको पता ही है। मनेर में भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक हैं, वहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वे बूथ पर पहुंच गए और उन्होंने एक दारोगा को धमकाते हुए कहा कि तिवारी यहीं पे आग लगा देंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि यह जो है बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं जी। और उन्होंने वहीं बूथ पर आग लगा देने की धमकी दी। अब यह निश्चित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, तो एफआईआर की पूरी संभावना है कि उन पर एफआईआर होगी, क्योंकि ड्यूटी पर तैनात, बूथ पर ड्यूटी पर तैनात अगर किसी भी कर्मचारी को आप धमकाते हैं, आग लगाने, हिंसा की बात करते हैं, तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। जी। अब आते हैं लखीसराय में जो हुआ। लखीसराय में इससे पहले आरोप लगा था कि वहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही है। अच्छा। एसपी खुद पहुंचे इस सूचना के बाद, वहाँ फ्लैग मार्च कराया जवानों के साथ और कहा कि यह खबर गलत है, सच नहीं है, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। फिर भी फ्लैग मार्च कराया। तो कुल मिलाकर के अभी जो तस्वीर हमारे पास आ रही है कि कई सीटों पर आमने सामने हुए हैं समर्थक कई विधानसभा क्षेत्रों में। और कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं वो यह भी बताती है कि जो जनता है वो लोकतंत्र पर किस कदर आस्था रखती है। अच्छा। पटना में एक बूथ पर नाक में ऑक्सीजन की पाइप लगाकर एक महिला वोटर बूथ देने पहुंची और वो वोट देना चाहती थी जी। लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वो महिला नाराज होकर महिला आयोग के ऑफिस पहुंच गई। अभी कई सीटों पर यह शिकायत कर रहे हैं वोटर्स कि जब वे बूथ पर पहुंचे तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला। छपरा में यह भी आरोप लगाया कि छपरा में 150 वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हैं। कई बूथों पर आरोप लगाया है आरजेडी ने कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है, हमारे समर्थकों को मारा पीटा गया है। और उन्होंने कहा है कि रोकने की कोशिश हुई है कि हमारे वोटर्स नहीं पहुंच पाए। अच्छा। कई आरजेडी ने आरोप लगाया है कई जगह पर कि वोटर्स जब वोट डालने पहुंचे हैं तो बार बार बिजली काट दी जा रही है। हम जहां मजबूत हैं वहां स्लो वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही है। एक जगह से खबर आ रही है फतुहा विधानसभा से, बहुत चिंताजनक खबर आ रही है। फतुहा विधानसभा के हाजीपुर गांव स्थित बूथ संख्या 254 पर तैनात जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई है और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह भी खबर आ रही है कि बिहार शरीफ में मतदान के दौरान पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये लोग वार्ड 16 में बूथ संख्या 226 से 232 के बीच पर्ची बांट रहे थे। और एक बड़ी खबर है कि बिहार में जो वोटिंग हो रही है प्रियंका, इसको देखने के लिए 7 देशों से, विदेशों से, मतलब दुनिया के 7 देशों से 16 डेलीगेशन टीम बिहार आई है और वो देखना चाहती है कि बिहार में कैसे चुनाव हो रहा है। जहां से आई है टीम उनमें इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस, फ्रांस, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हैं। और कई जगह जो है उत्साह भी देखते बन रहा है। कुछ लोग भैंस पर, एक युवक भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचा है। बड़ी संख्या में लोग जो दियारा के इलाके हैं
वहाँ मुजफ्फरपुर के में और दियारा के कई इलाकों में वोट डालने नाव से पहुंचे हैं लोग। अच्छा। कई जगह हंगामा की भी खबर है। वैशाली के लालगंज में ईवीएम खराब होने के बाद हंगामा हुआ है और वोट चोर के नारे लगे हैं। खगड़िया के परवत्ता में घोड़े से पेट्रोलिंग की गई है। और जैसा कि आपने बताया कि जब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया तो वे काफी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। सोचिए, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद दूसरा पद है। वे कह रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि इन्हें डर लग रहा है कि भारत माता का सपूत विजय सिन्हा चुनाव जीत रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पोलिंग एजेंट को इन लोगों ने भगा दिया और उसे मेरी पोलिंग एजेंट को भी वोट नहीं देने दिया। और उन्होंने कहा कि इनकी गुंडागर्दी देखिए, ये राजद के गुंडे हैं। इन लोगों ने मेरी काफिले पर गोबर फेंका, मेरे पोलिंग एजेंट को डरा धमका कर भगा दिया, मेरे पोलिंग एजेंट को वोट नहीं देने दिया। राजद के गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लखीसराय में उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय सिन्हा, इनकी गाड़ी घेर ली गई। जो महागठबंधन के समर्थक हैं उन लोगों ने घेर ली और गोबर ही नहीं, चप्पल भी फेंका। अच्छा। और मुर्दाबाद नारा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। इधर तेज प्रताप यादव पूरे जोश में है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है, मुझे माता पिता और जनता का आशीर्वाद है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो सत्येंद्र कुमार हैं, सीपीआई के प्रत्याशी हैं, सारण के मांझी सीट से विधायक भी हैं, इनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। मांझी विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर में सीपीआई के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला हुआ है। उनकी गाड़ी टूट गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गए हैं और वहां संभालने की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस बूथ पर मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने हंगामा किया वो उसकी बूथ संख्या है 79। अच्छा। 79 पर अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे भाई वीरेंद्र। वहां मौजूद दरोगा ने आईडी दिखाने को कहा तो भड़क गए और कहा कि आप बीजेपी के काम करने यहाँ आए हैं, आईडी चेक करने का अधिकार आपको किसने दिया? और उसके बाद कहा कि यहीं पर आग लगा दूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कई सीटों पर यह खबर है कि महागठबंधन के कार्यकर्ता और जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हो गए। इधर चिराग पासवान का एक बयान आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि छोटे भाई यश राज को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि मैं समझ सकता हूं कि एक के बाद एक चुनाव हारते ही जाना किसी भी नेता और उनके पार्टी के मनोबल को तोड़ने वाला है। इसीलिए ऐसी बातें वे कर रहे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल वोट डाल रही है तो ये हो रहा है। ये सारे आरोप हताशा के प्रतीक हैं। वे चुनाव लगातार हार रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इधर तेज प्रताप ने महुआ में कई बूथों पर जायजा लिया है, लेकिन जब एक बूथ पर पहुंचे तो उस बूथ पर उनका पोलिंग एजेंट गायब मिला। अच्छा। मुंगेर के जमालपुर में पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपना वोट डाला है और जैसा कि हम जानते ही हैं शिवदीप लांडे खुद इस सीट से जमालपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और लखीसराय में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है और वहां पुलिस मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कुछ और सीटों पर भी जो आमने सामने महागठबंधन और एनडीए के कार्यकर्ता के आमने सामने होने की खबर है। जी, तो सुना आपने। इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।